कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। आप हमारी मदद करने के बजाय उसका निकाह कर रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते। मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। अब कोई शक की गुंजाइश रहेगी ही नहीं, क्योंकि मैं आज सबको सच सच बता दूंगी। जिस तरह मेरी जिंदगी से पहले गई थी ना, उसी तरह वापस चली जा। क्या हुआ सामिया? मुझे पता है ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी थी। मैंने अरसलान से पैसों की बात की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? अरसलान कह रहे थे कि वो कहीं से अरेंज करके बता देंगे, लेकिन अभी मुझे उनका मैसेज आया, वो कह रहे मुझे अकबर भाई का अकाउंट नंबर सेंड कर दें। थैंक यू सो मच सामिया। जीती रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो, ढेरों खुशियां दे अल्लाह पाक तुम्हें और ढेरों बच्चे दे। आप भी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आप तुम नहीं जानती सामिया, तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। शहजादे की बात कर रही हैं? और नहीं तो क्या, अब मैं जाऊंगी अकबर के साथ उसके घर पे, 15 लाख रुपए ना उसके मुंह पे मारूंगी। उसका बाप और वो क्या समझते हैं, खरीद लिया उन्होंने हमें। अब पता चलेगा उन्हें कि मेरा नाम भी तबस्सुम है। हम अपनी सास को भूल गई हैं। उन्हीं पे तो बम गिराऊंगी आज। वो क्या समझती थी, दुल्हन बना के शहजादी को अपने घर लेकर आएंगी और मैं चुप करके बैठी रहूंगी? आप, मुझे लगता है बाहर अब्बी आ गए। अच्छा आपी, आपने अम्मी को समझा दिया था ना कि अब्बी के सामने कोई रोना धोना ना करे? वो अम्मी जान ही क्या जो हमारी बात मान ले। मैं अब्बी को देखती हूँ। नहीं बस निकल गया। हाँ ओके बाय। सामिया से बात कर रहे थे? हाँ, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अरसलान, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। आज क्या रीजन है? वही जो कल था। कसम से बहुत ढीठ हो तुम। किसी के लिए ढीठ होना भी नेमत होती है, कदर किया करो। ठीक है, लेकिन आखिरी बार, कल से अगर गाड़ी नहीं हो तो फिर कैब में चली जाना। सारे खानदान में मिठाइयां बढ़ चुकी, उनसे मुबारकबादें वसूल हो चुकी। अरे वहां पर निकाह तो क्या, शादी की तैयारियां शुरू हैं, और यहां तो ऐसी औलाद पर। क्या करना है? पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया हमसे, किसकी नजर लग गई। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? सामिया का खुद मानना है कि उसकी सास का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है। ऐसे में अपनी दूसरी बेटी हम वहां पर कैसे ब्याह दें? अभी मैं कुछ बोलूं? देखें, अभी समझने की कोशिश करें। अगर हम लुबना का निकाह कहीं और कर भी देते हैं तो आपको पता है ऐसी शादियों का अंजाम क्या होता है। तो मैं क्या करूं? अपनी बेटी की जिद के आगे अपना सर झुका दूं? अरे तुम जानते भी हो कि खानदान और जानने वाले कितना थू थू करेंगे। वैसे भी मैं किसी भी सूरत इस शादी के हक में नहीं। और क्या, एक घर में 2 बेटियां ब्याहना मुनासिब भी नहीं है। एक की जिंदगी में कोई ऊंच नीच होती है ना, तो दूसरी की जिंदगी पे फर्क जरूर पड़ता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामिया के टाइम पर तो अरसलान की अम्मी बिल्कुल भी राजी नहीं थी, और लुबना की बारी में हंसी खुशी रिश्ता तय करके गई। और अब मुझे तो लगता है कोई ना कोई चक्कर जरूर है। तबस्सुम, बस करो। तुम तो हमेशा राई का पहाड़ी बनाती हो। अल्लाह, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है, क्या करूं? लुबना को बुला कर लाओ इधर। जी अभी। फुरकान, मेरे घर में सबको पता चल चुका है। लुबना,
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी बुला रहे हैं तुम्हें। तुम चलो, मैं आती हूँ। रुबना, अभी तुम्हारे इस फैसले से बहुत तकलीफ में है। तुम जज्बात में आके कोई ऐसी बात मत करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे। अपने वक्त में लोग पता नहीं ऐसी नसीहतें क्यों भूल जाते। रुबना, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहन हो। प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत करना। प्लीज लुबना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। चलो चलो चलते हैं। लुबना, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं तो समझता था कि तुम मेरी सबसे अक्लमंद बेटी हो, तो फिर ये सब क्या है? हमारे मजहब में भी तो पसंद की शादी करने का पूरा हक है ना, तो फिर क्यों नहीं? पसंद की शादी, दूसरी शादी, 4 शादियां, यहीं तक कैद होकर रह गया है क्या मजहब? इससे आगे कोई मजहब नहीं है। मुझे ये बताओ, ये जो सब कुछ हुआ है ये कोई एक दिन में तो नहीं हो गया ना? तुम हमें पहले नहीं बता सकती थी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जोहरा आपा और आमिर के साथ हम कोई बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अरे कितने खुश थे वो लोग इस शादी को लेकर। सामिया को मालूम था। सामिया को अगर मालूम भी था तो ये बेचारी कर भी क्या लेती? आप तो सामिया की तरफदारी करेंगी ही, और आपकी करनी बनती भी है। जानती हूं मैं, क्योंकि आप जो बोल रही हैं ना, ये सामिया के मियां ने जो 15 लाख आपको देने हैं वो बोल रहे हैं। आखिर अपने मियां का कर्ज भी तो उतारना है। अभी हम सबके लिए बेहतर होगा कि हम आंटी को इनकार कर दें, क्योंकि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ फुरकान से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। मैं शर्म करो, कुछ हया करो तुम। इस दिन के लिए पैदा किया था तुम्हें मैंने कि तुम अपने अब्बी के सामने बस तबस्सुम, जी भी जोराबाजी को फोन करो और उन्हें कहो कि हम ये रिश्ता खत्म करने आ रहे हैं। सामिया, अपनी सास से कहो कि फुरकान का रिश्ता वो लेकर आ जाए। अरसलान का फोन था? नहीं, मैंने किया था लेकिन वो उठा नहीं रहे, शायद सो गए होंगे। अरसलान को खबर तो मिल गई होगी। जी, फुरकान ने अब तक बता दिया होगा। तुम परेशान मत हो, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे दिल छोटा मत करो? सुबह शाम उम्र के ताने मिलते रहते हैं। बच्चा ना पैदा करने पर मेरी सास मुझे बांझ करार देने पर तुली हुई है। मेरे हर काम में कीड़े निकालती रहती। उन्हें तो मेरी शक्ल से इतनी नफरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो इस चीज के लिए मान कैसे गई। आप ही, मुझे लगता है कि ये कोई उनकी साजिश ना हो। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। दुआ करो कि हमारे हक में सब अच्छा ही हो। इंसान दुनिया से हर जंग जीत सकता है, लेकिन घर आके अपनी औलाद के सामने हार जाता है। भी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आमिर बहुत अच्छा लड़का, फुरकान से तो बेहतर ही था। बेटा, तुम लुबना के मिजाज से वाकिफ हो ना?
2 थप्पड़ रख के उसके मुंह पे मारते ना अभी आप, सारा इश्क का भूत उतर जाता उसका। बेहिसी की भी हद होती है, ना माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा उसने और ना ही खानदान वालों की। क्या जवाब देते फिरेंगे अभी हम दुनिया वालों को? बेटा अब जो होगा सो देखा जाएगा। देखा तुमने, माँ बाप को दुख पहुंचाकर कोई औलाद खुश नहीं रहती। मम्मी दरवाजा खोले। क्या हो गया? मम्मी मुबारक हो, मेरी दुआएं कबूल हो गई। अरे क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? लुबना के घर वाले मान गए। हाँ पागल हो गए, सुबह से तुमने घर को उठा लिए सर पे हैं? पापा लुबना के घर वाले मान गए, अब आप दोनों ने जाके उसके घर पे रिश्ता मांगना है। ओके अस्तगफिरुल्लाह, भाई बड़े ही ढीठ और बेगैरत लोग हैं। क्या तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की। ये दोनों बेटियां जहां भी जाती हैं ना, 4 लड़के अपने पीछे लगा के आती हैं। एक हमारे बच्चे हैं इश्क माशुकी में डूबे हुए हैं। वाह, मेरा बस नहीं चल रहा है, वरना इन दोनों लड़कियों को मार मार के इनका मुंह लाल कर दूं मैं। अपने बेटों को देखो ना, तुम्हारे बेटों को भी तो सारा जमाना छोड़कर यही लड़कियां मिली हैं। अगर अपना ही सिक्का खोटा हो तो जमाने को क्या कसूरवार ठहराएंगे हम, हैं? मेरे बेटे, ये बच्चे मैं जहेज में लेकर आई थी। मतलब हद होती है ना। कभी तो अपनी बीवी की परेशानी को अपनी परेशानी समझ लिया करें आप। देखो मेरी बात को समझो, अगर तुम्हें इतना ही गम हो रहा है तो मुझसे पूछे बगैर तुमने फुरकान से ये क्यों कहा कि अगर लुबना का रिश्ता वहां पे खत्म हो गया तो हम वहां पे रिश्ता डालेंगे? बात सुने, जो मेरा फर्मा बरदार बेटा है ना, वो अपनी पसंद के लिए मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। और आप फुरकान को जानते हैं किस कदर ढीठ और हट धर्म लड़का है। अगर मैं वहां लचक ना करती ना तो इसने जाके कोर्ट मैरिज कर लेनी थी। और वैसे भी उन लोगों को चाहिए था ना कि अपनी बेटी का हाथ फुरकान के हाथ में दे दे। अच्छा बस कर दो ना, बस करो। बिला वजह में तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब हमें सोचना सिर्फ ये है कि आगे हमें क्या करना है। सोचना क्या है, बस इस्तिखारा करिए। बात सुनो, ये तुम्हारी बीवी मैके क्या जाती है, तुम तो गायब ही हो जाते हो भाई। कल भी ऑफिस से लेट आए हो और आते ही दोस्तों में चले गए। अब तुम्हें क्या याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं। जब हम मर जाएंगे ना, तब अपनी मनमानियां करना। अभी एक दोस्त आया हुआ है आउट ऑफ सिटी से, उसके साथ प्लान बन गया, इसलिए देर हो गई। आपका मूड क्यों ऑफ है? हाँ, जैसे तुम दोनों भाइयों को मेरे मूड की बड़ी फिक्र है। मैं जीऊं या मरूं, तुम लोग को कोई फर्क पड़ता है? तुम लोग तो सिर्फ अपनी मनमानियां करते हो, और वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। आपने खुद ही तो फुरकान और लुबना के रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये बात तुम्हें किसने बताई है कि मेरा मूड लुबना और फुरकान के रिश्ते की वजह से ऑफ है? बज़ाहिर और कोई वजह तो नजर नहीं आ रही मुझे मम्मी। तुम्हारी भी बात मानी थी ना, तो उसकी भी दिल रखना पड़ेगा ना। अच्छा फिर रिश्ता लेकर कब जा रही हैं आप? अभी नहीं, अभी 3 रात तक मुझे इस्तिखारा करना है, उसके बाद। चलें ठीक है, आपको जो करना है करें, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। तुम्हारे और फरिया के लिए मैंने
अच्छा सा लंच तैयार किया है, वो लेते जाना। ये क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे भाई, जो मुझसे प्यार से मिलेगा मैं भी उससे प्यार से मिलूंगी ना। और सुनो, फरिया बहुत अच्छी लड़की है। मम्मी लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं है। ये तुम जानो और फरिया जाने, समझ आ गई ना? भाई मैं अपने घर के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं कर सकती। चलें ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, लंच लेते हुए जाना भूलना नहीं। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, करना ना पड़ता, बस हो जाता। आप ही चाय दे देंगी? चाय को छोड़ो, पहले ये बताओ कि सबके सामने तुमने पैसों वाली बात क्यों की कल? वो मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा इतना आता है ना तुम्हें? अपने गुस्से पे जरा काबू रखो। जितना मैं इस बात को छुपाना चाह रही हूँ, दबाना चाह रही हूँ, उतना ही तुम सबके सामने लेकर आ गई हो। जानती भी हो अकबर के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सॉरी आप ही, मेरा मकसद अकबर भाई की इंसल्ट करना नहीं था। लेकिन वो तो हो गई ना। कितने शर्मिंदा हो रहे थे अकबर सबके सामने। सॉरी। तुम्हारी सॉरी का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया, जो कहना था तुमने कह दिया। अब ये दुआ करो अपने लिए कि सबका दिल दुखाकर तुम फुरकान के साथ खुश रहो। क्या बात है, किन सोचों में गुम हो तुम? किस कदर खुश थी मैं, किस कदर मुतमईन थी कि हमारी तीसरी बेटी की शादी होने वाली है। हम अपनी तीसरी बेटी के फर्ज से सुबुकदोश होने वाले हैं। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। हमारी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और हमें पता भी नहीं चला। क्या करें, जबरदस्ती उसका निकाह पढ़वा दें। ये कब कह रही हूं मैं, लेकिन आपको इतनी जल्दी तो नहीं उसकी बात माननी चाहिए थी ना। देखो शाइस्ता, मुझे बात बिगड़ती हुई लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। और वैसे भी अगर वो और फुरकान एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपनी जिंदगी साथ गुजारने का फैसला कर चुके हैं, मेरे ख्याल में तो हमारी इज्जत इसी में है कि हम उनकी बात मान लें। जोराबाजी ने तो निकाह का जोड़ा भी ले लिया था। मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें कैसे मना करूं, किस मुंह से उनसे बात करूंगी, क्या बात करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उनके घर जाके उनसे बात करता हूँ। अकेले क्यों जाएंगे आप? मैं चलूंगी ना आपके साथ। जब सारी जिंदगी का साथ है तो ऐसे मुश्किल वक्त में अकेले थोड़ी छोड़ दूंगी आपको, साथ चलेंगे। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे ताए का दिमाग ठीक नहीं है।
कल शाम को आए थे। तुम तो अपनी ससुराल में जाकर ऐसा बैठ जाते हो कि आने का नाम ही नहीं लेते हो भैया। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? शहजादी की शादी पे जोर डाल रहे थे वो। तो अजियत के शिकार क्यों हो रहे हो? कर देना शहजादी की शादी, किसने रोका? हैं? तो मैं ये खुशखबरी तुम्हारे ताए को सुना दूं कि तुम राजी हो गए हो? अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले, आप तो तेज गाम बन जाती हैं। उनसे कहें कि शहजादी की शादी जहां करना है कर दें, लेकिन मेरी जान छोड़ दें। तो फिर ठीक है बच्चों, 15 लाख का इंतजाम कर लो। उन्होंने ये कर्जा इस शर्त पे दिया था कि तुम शहजादी से शादी कर लो, वरना फिर मकान बिक जाएगा। तो ठीक है, हम उन्हें पैसे वापस लौटा देंगे। अकबर, पैसों का दरख्त निकल आया है या फिर तुम्हारे कमरे में तेल का कुआं निकल आया है? क्या बात है? ना पैसों का दरख्त उगाया है, ना ही तेल का कुआं निकल कर आया है। बस सीधी सी बात है, पैसों का इंतजाम हो गया। मैं जाके ताया को पैसे वापस लौटा दूंगा, मेरा हिसाब बराबर। याद रखो अकबर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पछताओगे तुम एक दिन, देख लेना। देखो शहजादी इस घर में माल और औलाद दोनों चीजें लेकर आएगी। अम्मा मेरी बात सुनो, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और खुश हूं उसके साथ। अब अगर अल्लाह ने मुझे मजीद बच्चे देने होंगे तो तबस्सुम के जरिए ही देगा। और भला मेरी कौन सी जायदादें हैं जो उन्हें संभालने के लिए मुझे बच्चों की फौज चाहिए हो? ये सारा का नाज ना उस औरत ने तुम्हारे दिमाग में भरा है। आने दो इस मर्तबा से, देख लेना, खुदा की कसम छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। भूख लग रही है, खाना दे दो मुझको। तुम्हारी बीवी के लिए जहर बनाया है, तो ही खिला देना उसे। सारा वक्त नाश्ता दे दो, खाना दे दो। चाची आपको पता है, एक दोस्त को बता दिया था कि मेरी अकबर से शादी होने वाली है। समझ नहीं आ रहा ये अचानक ये सब कुछ हुआ क्या है। मुझे तो लगता है शहजादी अपनी बेटी का घर बचाने के लिए बाप ने पैसे का इंतजाम किया हो। नहीं, उनको अगर ऐसा करना होता वो बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन अकबर का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो इतनी भारी रकम उसको कर्जे में दे, और वो भी उस सूरत में दे कि वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं। जिसने भी ये किया है ना, बहुत बुरा किया। अल्लाह करे आग लग जाए उस शख्स को। मैंने तो बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे और अकबर के शादी का आसरा बनाया था, पता नहीं क्या हो गया। अकबर तो सारा वक्त अपनी बीवी के पीछे दुम हिलाता हुआ घूमता है, माँ की एक बात नहीं मानता, बस बीवी की हर बात मानता है। यकीन करो शहजादी, अपनी जिंदगी में पहला मर्द ऐसा देखा है जो इतना जोरों का गुलाम है। चाची, अकबर पर कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया उसने? जादू टोना? हाँ, वो आपने देखा नहीं है, दीवारों पे लिखा होता है जगह जगह, महबूबा के कदमों में संगदिल शौहर का दिल मोम की तरह पिघल जाएगा। ओह, ये बात तो मैंने सोची नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं आई। और याद रखो, जिस घर में लड़कियां ज्यादा होती हैं ना और माँ अनपढ़, वही ये जादू टोना वगैरह करती हैं। यही बात होगी, मुझे यही लगता है। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। मेरी भी एक दोस्त है नाजो, बाबा जी को जानती है किसी, और कहती है कि गारंटी के साथ काम करते हैं वो। है तो शहजादी मुझे उस बाबा से मिला दे, कसम से उनके कदमों पे बैठ जाऊंगी और ऐसा तावीज लेकर आऊंगी कि अकबर उसको तलाक दे देगा और इंशाल्लाह तुमसे निकाह कर लेगा। आमीन सुम आमीन। आपसे बात करके ना दिल को तसल्ली मिल जाती है। जैन कहाँ है? जैन अपने कमरे में है बच्चा। और खुदा की कसम, मैं इस जैन की वजह से तबस्सुम को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा बस चले ना तो उस औरत को नीला धोता चटा दूं।
बस क्या कर सकते हैं, मैं जरा जैन से मिल लूं, वरना आपकी बहू आ गई ना फसाद खड़ा कर देगी। एक आंख नहीं भाती मुझे। मुझे भी कौन सा 1.5 आंख भागती है, जहर लगती है मुझे वो औरत। शहजादी आंटी आप कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, और देखो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे फेवरेट फ्राइज और नगेट्स लेकर आई हूँ। थैंक यू आंटी, मेरा इतना दिल चाह रहा था ये वाले फ्राइज खाने का, लेकिन अम्मी बाजार की चीजें खाने ही नहीं देती। तो कोई बात नहीं, आपकी शहजादी आंटी है ना, खूब जम के खाओ, लेकिन अपनी मामा और बाबा को मत बताना, वरना वो आपको भी डांटेंगे और मुझे भी डांटेंगे। जी नहीं बताऊंगा। आप हमारे घर रुकने कब आ रही हैं? हम दोनों साथ मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। आप दुआ करो कि बहुत जल्दी हमेशा के लिए मैं आपके घर आ जाऊं। ठीक है। जैन बेटा, वैसे मैंने सुना है कि आपके बाबा को बहुत सारे पैसे मिले। जी हाँ, क्या आपको पता है कि वो सारे पैसे उनको कैसे मिले? नहीं मालूम। चलो एक गेम खेलते हैं। जब भी आपके मम्मा और बाबा कमरे में पैसों की बातें किया करे ना, आप चुपके से सुन लिया करो। वो सारी बातें दादो को बताया करो और आपकी दादो मुझे बता देंगी, कैसा? ठीक है आंटी। लेकिन याद रहे, मामा को नहीं बताना ये सारी बातें कि आपको शहजादी आंटी ने ऐसा ऐसा कहा है, वरना वो आपकी भी पिटाई करेंगी और मेरी भी पिटाई करेंगी, है ना? चलो अब आप फ्राइज खाओ, नगेट्स खाओ, एंजॉय करो और पढ़ाई करो। जाओ। लुबना, जानती हो कल जब तुम्हारी कॉल आई ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि लाउड म्यूजिक लगाऊं और भंगड़ा करूं। पागल हो क्या तुम? थैंक यू सो मच। कल अगर तुम स्टैंड ना लेती ना, तो आज सूरत कुछ और होती। मैं मानता हूं कि पहले मैंने बुज़दिली दिखाई, लेकिन अब तुम मुझे अपने बराबर पाओगे, अपने साथ पाओगे, एक साई की तरह। जिससे मोहब्बत थी उसने साबित कर दिया, लेकिन अब जो सामिया के दिल में खदशात है वो तुमने दूर करने हैं। लुबना, मैं एक वकील हूँ, जरा करना आता है मुझे, हालात को अपनी तरफ मोड़ना भी। डोंट वरी, मैं किसी को तुम्हारी तरफ उंगली उठाने नहीं दूंगा। देखो, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, अगर इस बात पे मुझे कभी किसी ने ताना दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अभी भी कोई नहीं है। अगर बुरा बन के दिखा दिया ना, तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तेरी आंखों के सामने तो अभी से चांद तारे चमक रहे हैं। ज्यादा फिल्मी बनने की जरूरत नहीं है, मुझे घर ड्रॉप करके आओ। वैसे भी आप ही से मैं झूठ बोल के आई हूँ, स्कूल में मीटिंग करने जा रही हूँ, और अगर थोड़ी और लेट हो गई ना, तो आप भी स्कूल में फोन करके पूछ लेंगी। अरे वाह, आपा तो बड़ी जेम्स बॉन्ड लगती है। बस यही समझ लो। वैसे तुम्हारी मम्मी कब आ रही है? इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। वेटर। सामिया, लुबना कहाँ गई है? नजर नहीं आ रही। फुरकान से मिलने गई है। क्या? फुरकान से? तुम्हें बताकर गई है क्या? नहीं, मुझे बताकर तो नहीं गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसी से मिलने गई हो। जाते हुए सरसरी सी बात करके गई है। कह रही थी कोई पूछे तो कहना स्कूल गई है। ये सब ठीक नहीं कर रही है सामिया, अल्लाह ही उसे अकल दे। लुबना मेरी छोटी बहन ही नहीं, बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो सब कुछ मैं रोज देखती हूँ वो लुबना भी देखे। प्लीज आप उसको समझाएं, उससे बात करें। क्या बात करूं मैं उससे? वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारा फर्ज बनता था कि हम उसे तस्वीर का दूसरा रूप दिखाएं, सो दिखा दिया। अगर उसे शौक है ना कुएं में कूदने का, तो कूद जाने दो। आप ही आई एम सॉरी। आप ही किस बात के लिए सॉरी? लुबना ने पैसों वाली बात अब्बी को बताकर अच्छा नहीं किया। वो बात अभी तक मेरे दिल पर लिखी हुई है। मैंने लुबना को कोई भी बात नहीं बताई थी। आप भी
अम्मी के बाद मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ। आप यकीन करें, मुझे नहीं पता कि उसने बात अभी को क्यों बता दी, लेकिन अभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं जानती हूँ, बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। जो होना था वो तो हो गया। तबस्सुम, जी अम्मी। बेटा हम लोग अभी आते हैं थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेटा वो जोहरा आपा की तरफ जा रहे थे। लेकिन क्यों? बेटा रिश्ता जब आमने सामने बैठकर तय हुआ है तो बेहतर तो यही है ना कि खत्म करते वक्त भी आमने सामने बैठकर बात कर ली जाए। उनको इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनको इज्जत या अहमियत नहीं दे रहे। ये तो अकेले जा रहे थे बेटा, मैंने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ। आखिर सारी बातें ये अकेले क्यों सुने? ठीक कह रही हैं, आप भी साथ जाएं। बेटा अल्लाह मालिक है, मुकद्दर में जो लिखा है वो तो मिलकर ही रहता है ना, चाहे इज्जत हो या जिल्लत। अच्छा मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाएं। जी। और अभी मैं तो कहती हूँ आप लोग ना जाएं। अगर जोहरा आंटी ने उल्टी सीधी बात कर दी तो? सुन लेंगे बेटा, और क्या कर सकते हैं, और चारा भी क्या है। वो लुमना कहाँ है, नजर नहीं आ रही। कमरे में होगी, कहाँ जाना है उसने? कहाँ से आ रही हो? वो स्कूल गई थी ना। अब अपने अब्बी से भी झूठ बोलोगी तो? वो फुरकान ने कोई जरूरी बात करनी थी। आप फिक्र नहीं करें, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पे आंच आए। अंदर जाओ और अपनी माँ को बाहर भेजो, देर हो रही है। अल्लाह पूछे बिजली वाले से, 24 घंटे में से 20 घंटे होती नहीं है बिजली। चाची जान, मैं जा रही। अरे बेटा थोड़ी देर और रुक जाती। अब अकेले घर में मैं बदरू की तरह घूमती रहती हूँ। आपकी बहू कब आ रही है? पता नहीं वो कब आएगी, उसकी मर्जी है, जब भी आए। बस मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्द ही मेरे अकबर की दुल्हन बन के यहाँ पे आ जाओ। चाची जान आप रहने दें, क्योंकि इस बार ना बात बनते बनते बिगड़ी है। शहजादी मैं सोच रही थी कि पापा की तरफ ना जाए और उनसे कुछ ऐसा करवाएं कि वो इस घर से ही चली जाए, मर खप जाए। जाहिर है चाची जान, अल्लाह के बाद उन बाबा जी का ही तो सहारा है, क्योंकि आपने ना मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा चलो खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, मेरा रिक्शा खड़ा हुआ है, ख्याल रखिएगा अपना। एक मर्तबा ब्याह के इस घर में तुम आ जाओ शहजादी, ऐसा नकेल डाल दूंगी ना कि याद रखोगी। जितना बुरा तुम्हारे बाप ने किया है ना मेरे साथ, मैं उसके साथ इतना बुरा करूंगी कि याद रखेगा वो। तबस्सुम, तुम तो कह रही थी लुमना कमरे में। अम्मी तबीयत कैसी है आपकी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हम जिए या मरे? अम्मी अभी बाहर जा रही हैं, जब वापस आए तो माफी तलाफी कर लेना।
लेकिन अम्मी आप ही तो कहती हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे तो तुम्हारे इस अमल में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। आजकल का तो फैशन बन गया है, पहले खुद गलत काम करते रहो और बाद में कह दो जो अल्लाह को मंजूर होगा वही ठीक होगा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे और फुरकान से? हाँ, क्यों हमारी खुशियों के बीच में रुकावट बनी हुई हो तुम? क्योंकि मुझे पता है कि फुरकान से बेहतर ऑप्शन तुम्हारे लिए आमिर है। ये मेरी जिंदगी है, मेरे लिए कौन बेहतर है कौन नहीं इसका इंतखाब मैं करूंगी। बस कर दो खुदा का वास्ता, चुप हो जाओ तुम दोनों। इस घर में तो सभी अल्लामा बने हुए हैं, जिसका जो दिल चाहता है अपनी मर्जी से करता है। ना किसी को पूछने की जरूरत है ना किसी से कहने की जरूरत है। आप ही प्लीज अब आप बात को गलत रंग मत दे। तो तुम बात को सही रंग दे दो ना। अब तो अम्मी और अब्बी दोनों मान के हैं, अगर तुम मान जाओगी तो छोटी नहीं पड़ जाओगी। लुबना तुम जाओ यहाँ से। ये ठीक है, जिसकी गर्दन पतली हो उसी को दबा दे। आखिर जुर्म क्या है मेरा? इसने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, इसकी तो सब जिंदगी गुलजार बनाने में लग गए थे। चुप करके अंदर जाओ, हम हैं ना बात करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? जाओ अंदर। सामिया, तुम्हारी सास रिश्ते के लिए कब आ रही है? पता नहीं, ये तो सिर्फ मेरी सास जानती है, तो फिर ऊपर वाला। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलती हूँ। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।